क्या आपको पता है कि 80 घाट पे स्कैम हो रहा है। मेरे वीडियो के एंड में ज़रूर देखिएगा कि ये कैसे स्कैम ये कर रहे हैं, क्योंकि इनके गेम में तो बहुत बड़ा स्कैम है और आप सब ज़रूर से देखिएगा इस वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम है आपका शाहीन के फैमिली व्लॉग में। और आप सब कैसे हैं? माशाल्लाह हम सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और आज है संडे और आज का संडे का स्पेशल व्लॉग आप सबको मिलने वाला है। और आज के दिन हम क्या करने वाले हैं ये सारी डिटेल मैं आपको इस व्लॉग में शेयर करूँगी। और आप मेरा व्लॉग देखना ना भूलें, क्योंकि आज हम जा रहे हैं ऐज़ल के साथ घूमने। अब हम तैयार हो चुके हैं और जाने के लिए एकदम ज़्यादा से ज़्यादा रेडी हैं। और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और ऐज़ल और ये अपना गाय के लिए रुके हैं, ताकि जब वो साइड हो गई थी तब फिर ये गाड़ी लेकर आ गए। और अब हम जा रहे हैं, मैं और ऐज़ल अपने मामू के घर जा रहे हैं, मेरे ननिहाल। ऐज़ल भी बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि आप सब जानते होंगे कि मैं बहुत कम जाती हूँ वहाँ पर, और मैं शुरू से ही वहीं रहती थी, आप सबको पता होगा। और फिर हम यहाँ पे रुके और हमने नारियल लिया। और का तो प्लान हमारा था घूमने का, बट मुझे पता चला कि मेरे मामू की तबीयत नहीं ठीक है। मैंने सोचा कि हम चलते हैं, उनको देख भी लेंगे और सबसे मिलना हो जाएगा। बहुत दिन हो गया था, मैं तो मामू को बहुत दिन से बुला रही हूँ कि आप घर आइए, बट उन्होंने कहा है कि हम जल्द आएंगे, शायद वो ईद पर आएँ। और ये है रास्ता, ये आप सब जानते होंगे कि ये तो राजघाट है, और ये क्रॉस करते ही मेरे ननिहाल आ जाएगा। और इधर नमो घाट पड़ता है। और ये बता रहे थे मुझे कि रास्ते में ये सारी जो चीज़ें तार लग गए हैं, उससे जो सुसाइड केस है वो बहुत कम हो गया है। और फिर हमने फ्रूट्स लिए और माशाल्लाह से हम यहाँ आ चुके हैं। और मैंने ये सूट डाला था, आपको कैसा लगा ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। जब मैं यहाँ आ गई तो ये सारे लोग तैयारी कर रहे हैं हमारे लिए, हमारी खातिरदारी के लिए। और फिर इकरा तो अपना नीचे चली गई और उसने मामू को बुलाया कि अब हम जा रहे हैं नाश्ता करने। फिर जब मैं वहाँ गई थी तो वहाँ लाइट नहीं थी। कुछ देर बाद माशाल्लाह से लाइट आ गई और ससी ने बहुत ज़्यादा इंतज़ाम कर दिया था। बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें थी, चाउमीन और चूड़ा मटर। और मुझे सबसे ज़्यादा एग पसंद आया, और ऐज़ल को तो ये पंजाबी तड़का बहुत ज़्यादा पसंद आया। फिर मैंने ऐज़ल के लिए दूध बनाया और उसको बहुत ज़ोरों से भूख लग गई थी, और फिर मैं उसको गर्म करने चली गई थी। इधर ऐज़ल और ससी की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, तो वो दोनों इतने दिन बाद मिले हैं तो वो अच्छे से बातें कर रहे हैं। अब ऐज़ू को भूख लग गई थी तो ऐज़ल दूध पी रही हैं। और जब मैं यहाँ आई तो मुझे पता चला कि हमारे घर पे एक दूध देने वाली बकरी थी, जिसको आज 2 बेबी हुए हैं, एक बकरी और एक बकरा। माशाल्लाह से दोनों हेल्दी हैं और बहुत तंदुरुस्त हैं। उसके बाद हम आ गए, जब वहाँ से हम निकले तो हम ये अच्छे से कैफ़े में आए, द हेज़लनट फैक्ट्री। माशाल्लाह से हम तो यहाँ पहुँच चुके हैं और ये ट्रामा सेंटर के ठीक सामने है। और ये आप देख रहे होंगे ये रास्ता है यहाँ का, और ये वेस्ट साइड के ठीक जस्ट बिसाइड है। और फिर ये आ गया, ये अपनी गाड़ी पार्किंग करने गए थे। फिर अब हम जा रहे हैं अंदर एंट्री लेने, और इन्होंने ऐज़ल को ले लिया है। ऐज़ल कब से पापा पापा कर रही थी। वो सोचती कि जब हम बाहर रहते तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पापा के साथ रहे। फिर अब हम जा रहे हैं अंदर एंट्री लेने, और वहाँ के स्टाफ दरवाजे पर ही बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, और वहाँ की ट्रीटमेंट बहुत अच्छी थी। और जैसे ही हम गए तो फिर हमें तो वहाँ का एम्बियंस और इंटीरियर बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से पसंद आया। नीचे भी आप था कैफ़े में, और बहुत अच्छी थी वहाँ की केटरिंग सर्विस। और हम जब ऊपर वाले फ्लोर पे गए थे और बैठे, फिर हमें तो बहुत अच्छा लगा वहाँ पे माशाल्लाह। मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी। और ये है वहाँ का ऊपर का फ्लोर, और बहुत अच्छी इंटीरियर है वहाँ पे। फिर हमने थोड़ी देर बैठे और हमने पिक्चर्स ली और वीडियोस बनाए, और मैंने कहा कि मेरे अच्छे से वीडियो लीजिएगा आप। उसके बाद हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। हमारा ऑर्डर भी माशाल्लाह से आ गया था, और पिज़्ज़ा तो बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा था देखने में, और टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो जब मैंने खाया था तो इन्होंने कहा था कि अच्छे से खाओ, मैं शूट कर रहा हूँ। तो फिर मैंने इनको बोला कि अब आप खाएंगे तब मैं बताऊंगी आपको कि कैसे खाया जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ होती है कि आप जितनी भी जेंटल तरीके से उसको खाओ, थोड़ा सा रह ही जाता है, आपका फेस ऐसे से बन ही जाता है। फिर ये खा रहे थे तो फिर मैंने ऐज़ल को कैरी किया था, और ऐज़ल को तब तक देखा। फिर उसके बाद जब ये नीचे गए, तो अगर आप कहीं भी जाते हैं तो थोड़ा सा बच्चों का तो ख्याल अच्छे से रखना पड़ता है। और जब ये नीचे
नीचे सेक्शन में बहुत अच्छी अच्छी डिशेस थी, तो इनको ये डिश बहुत पसंद आई, तो इन्होंने कहा कि इनको फ्रूट्स पेस्ट्री बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये लेकर आए थे और हमने टेस्ट की। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छी थी और मुझे तो बहुत पसंद आई और यहाँ की जगह भी बहुत ज़्यादा हमें पसंद आई। और फिर लास्ट में जब हम आए तो यहाँ के स्टाफ ने अच्छे से ग्रीट किया और फिर हमने नीचे का भी शूट किया था। तो मैं दिखा रही हूँ कि ये नीचे क्या क्या था। अगर आप कुनाफा लेना चाहते हैं, अगर आप अच्छी अच्छी पेस्ट्री खाने के शौकीन हैं, तो आप यहाँ ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। और यहाँ पे ढेर सारी केक की भी वैरायटी थी और अच्छे अच्छे मफ़िन्स मिल रहे थे। और हमें तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और अगर इंशाल्लाह हम फिर से यहाँ पे विज़िट करेंगे। और फिर उसके बाद हम चले आए और बाहर फिर ये पार्किंग में चले गए थे अपनी स्कूटी लेने। उसके बाद हम गए 80 घाट। हम पहुँचे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, तो फिर हमने अपनी गाड़ी साइड में ही खड़ी करके फिर हम वहाँ से आए और इन्होंने कहा कि तुम मेरा शूट करती रहना। और फिर जब हमने शूट किया तो थोड़ा सा रश था, तो फिर इन्होंने कैमरा ले लिया और फिर मेरा शूट किया। एज़ल के साथ ये रात में हम ऐसे बहुत कम आते हैं ऐसे 80 घाट पे। मुझे तो ज़्यादा घाट वगैरह पसंद नहीं है। फिर यहाँ पे जब हम आए थे तो बहुत अच्छी अच्छी जो नहीं होता है, ढेर सारी माला वगैरह मिल रहे थे। तो मैंने पूछा भी इनसे कि क्या मिल रहा है, तो इन्होंने बोला कि वो जो साधु वगैरह पहनते हैं वो सारी चीज़ें ये देखिए हैंगिंग में लगी हुई हैं। फिर हमने यहाँ देखा कि रश तो बहुत था और फिर हम नीचे वाले पोर्शन में चले गए। जब हमने वहाँ देखा तो ढेर सारे बच्चों के बहुत सारी स्लाइडिंग लगी थी। अलग अलग तरीके की स्लाइडिंग थी और उनके अलग अलग प्राइजेस भी थे। हमने एक पूछा था, तो फिर जब हम यहाँ पे आए तो फिर ये वाला जो नाव वाला था वो भी अच्छी थी, बट बहुत सारी बंद थी। तो फिर ये थोड़ा एक्साइटिंग गेम हमने देखा कि ये सब लोग खेल रहे हैं, तो इनको भी एक बहुत एक्साइटमेंट हुई कि मैं भी खेलूँगा। जब ये इन्होंने खेला, ये इनका 3 अटेम्प्ट था। उसमें जब इन्होंने ग्लास को, हमने सोचा कि शायद एक ग्लास फूट निकल जाएगा, गिर जाएगा तो प्राइज़ मिलेगा, बट ऐसा नहीं है। आपको पाँचों के पाँचों ग्लास गिराने हैं। और मुझे ये स्कैम लगा कि इन्होंने 3 अटेम्प्ट किए और तीनों अटेम्प्ट में एक गिलास टिका ही रह जा रहा था। तो ये लगता है कि शायद इन्होंने उसको ग्लू से या फिर फेविक्विक से चिपका के रखा था। ये बहुत ही ज़्यादा स्कैम था। यहाँ पे सब ऐसे ही करते हैं पैसे लेने के चक्कर में। यहाँ पे ढेर सारी तो हमने कहा भी कि फिर मैंने इनसे कहा कि आप मत खेलिए, आप ये सही नहीं है, आप गिव अप कर दीजिए। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे निकल गए और फिर हम यहाँ पे आए और हमने पूछा, यहाँ पे ये ट्रेन लगी चल रही थी। मैंने पूछा था कि ये इसका क्या प्राइस है, तो उन्होंने कहा कि इसका 50 रुपीज़ है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं एज़ल को लेकर बैठ जाऊँगी, और ये पूछने भी गए थे, बट फिर उन्होंने कहा कि नहीं, 2 लोगों का 100 रुपीज़ है। तो फिर हमने उसको कैंसिल कर दिया। फिर हमने चाय पी और अब हम 80 घाट से निकल रहे हैं। इन्होंने, ये बाबा बैठे हुए थे, थोड़े से लग रहे थे, इनको कुछ पैसे भी दिए थे, बट उन्होंने कहा कि नहीं, आप अपना वेट ज़रूर से करवा लीजिए। तो उन्होंने वेट कराया। फिर उसके बाद हम वहाँ से निकल आए और फिर हम गए बनारसी तड़का। मैंने इनको कहा था कि मुझे फ़िश खानी है, और फिर हमने कहा कि फ़िश यहाँ पे बहुत टेस्टी मिलती है। फिर ये जो अलग से आपका ये जेंट्स और लेडीज़ का अलग अलग डिपार्टमेंट है। जो हम जहाँ पे बैठे थे वो लेडीज़ का कॉर्नर है। ये बनारसी तड़का का मेन्यू है और सारी जो प्राइसेस वगैरह है इसी पे लिखी थी। अब मेरी फ़िश आ चुकी है और हमने अच्छे से खाया और हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, और मेरा आज का दिन बहुत ज़्यादा मैंने इन्जॉय किया। अगर मेरी ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।